हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 16 नवंबर 1995 में EPFO तगड़ी पेंशन स्कीम लेके आई, जिसमें मेंबर्स को जोड़ने के लिए पेपर एडवर्टाइज देकर बताया गया कि राज्य सरकार से भी 10% ज़्यादा पेंशन मिलेगा। लेकिन हकीकत क्या है वो आप देख सकते हो, क्योंकि झूठे एडवर्टाइजमेंट देकर मेंबरों से धोखा किया गया। किस आधार पर पेंशन राज्य सरकार से भी ज़्यादा 10% ज़्यादा देने को कहा गया। ऊपर से राज्य सरकार 10% हिस्सा भी पेंशन के रूप में नहीं मिलता। पेंशन नहीं है तो जायज़ पेंशन दो, जिससे दो लोगों का गुजारा हो सके, वरना झूठी धोखेबाजी मत करो। आपकी घटिया पेंशन स्कीम ने लाखों कर्मचारियों का जीना दुश्वार करके रखा है। नहीं चाहिए हमें ऐसी भीख। हम सब की फैमिली के जिम्मेदार EPFO है। अगर हमें आर्थिक तंगी पड़ेगी तो हम EPFO की ऑफिस में आकर फैमिली के साथ बैठ जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी EPFO की रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह एक EPS 95 पेंशन धारक का पोस्ट है, जहां पे EPS 95 पेंशन धारक उस दिन का उल्हाना देते हुए यह बात बता रहा है कि एक समय ऐसा था जब पेपर पे एडवर्टाइज देकर यह बताया गया था कि राज्य सरकार से भी 10% ज़्यादा पेंशन EPS 95 पेंशन धारकों को मिलेगी। और हकीकत यह है कि आज पेंशन राज्य सरकार के कर्मचारियों को जितना पेंशन मिल रही है ना, उससे 10% भी EPS 95 पेंशन धारकों को पेंशन नहीं दिया रहा है। ऊपर से राज्य सरकार का 10% हिस्सा भी पेंशन के रूप में नहीं मिलता है EPS 95 पेंशन धारकों को। इससे EPS 95 पेंशन धारक दो परिवार का खर्च अपनी पेंशन से नहीं उठा सकते हैं। अगर ऐसे कंडीशन में EPS 95 पेंशन धारक अब जाएँ तो जाएँ कहाँ। इसलिए EPS 95 पेंशन धारक पूरी अपनी जिम्मेदारी, अपने फैमिली की जिम्मेदारी EPFO के ऊपर डालते हुए यह बोल रहे हैं कि अगर हमें किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी पड़ी, आर्थिक का मतलब पैसे से किसी भी प्रकार की अगर तंगी पड़ती है या उनके पास में पैसा नहीं होता है, तो उस कंडीशन में वो EPFO के ऑफिस में जाके फैमिली के साथ बैठ जाएंगे वहीं पे, यानी कि धरना वहीं देंगे, जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी वो EPFO के ऊपर डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई है EPS 95 पेंशन धारकों की, वो अपने और अपने परिवार के संपूर्ण जिम्मेदारी का वहन करना उनके लिए दुश्वार हो गया है। वो EPFO के सामने यह बात कर रहे हैं और उन्हें बता भी रहे हैं कि इस प्रकार का अगर झूठा वादा ही करना था, धोखा दे के मेंबरों को अपने टीम में जोड़ना था, तो ये बिल्कुल गलत है। और ये जिस प्रकार से आपने हमें जोड़ा है, बिल्कुल ये झूठा है, धोखेबाजी का ये धोखा है। हमें जो है तो ये पेंशन जो हम अपना मांग रहे हैं वो भीख समान नज़र आती है, क्योंकि हम हाथ फैला के मांग रहे हैं अपने ही पैसे को, जो तो हाथ फैला के मांग रहे हैं। तो इस प्रकार की भीख हमें नहीं चाहिए। हमें हमारा पैसा चाहिए, नहीं तो हम अपने पूरे परिवार के साथ में आपके ऑफिस में ही आके बैठ जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। बाकी दोस्तों, आप लोगों का क्या विचार है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।